एवरीवन आज के वीडियो में हम लोग CUET पीजी के 2025 के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपको सभी स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे आप GPAT CUET या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से आप लोग स्टडी मटेरियल को बाय कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा यहाँ पर टारगेट दे रखे हैं, उसके यूजेस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमारा EGFR, HER2, TNF अल्फा एंड VGGF। तो इसमें जो भी आपके टारगेट एंड यूजेस है उसको आपको करेक्ट मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं EGFR की। तो EGFR में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, तो फिर जो हमारा जो ए है, ए का ऑप्शन नंबर बी आएगा, तो वो आपका फर्स्ट एंड थर्ड में दिख रहा है। तो उसके बाद में HER2 आ गया। HER2 में आपका क्या आएगा? HER2 में आपका आ गया ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो ए का सेकंड होगा, बी का फर्स्ट होगा। उसके बाद TNF अल्फा, TNF अल्फा को हम लोग आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। एंड VEGF को आपको मल्टीपल कैंसर्स में यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू द कंपाउंड कंटेनिंग स्टेरॉयडल रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे चार आपको स्टेटमेंट दे रखी है एंड उसका आपको करेक्ट मैच करना है। तो सबसे पहले है डिजिटॉक्सिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डिजिटॉक्सिजेनिन। सो जो डिजिटॉक्सिन है उसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा डिजिटॉक्सिजेनिन बनता है। नेक्स्ट है डिजिटॉक्सिन हैज़ 3 मोलिक्यूल ऑफ डिजिटॉक्सोज, यानी कि जो डिजिटॉक्सिन होती हैं उसमें हमारे 3 मोलिक्यूल्स आ जाते हैं डिजिटॉक्सोज के। थर्ड है आपका स्क्लेरिन ए ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स स्क्लेरिन ए। ठीक है, तो स्क्लेरन ए की जब हम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास स्क्लेरेनिन ए मिलेगा हमें। एंड ऑप्शन डी है स्क्लेरन ए ऑन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस गिव्स प्रोस्क्लेरिडिन ए। तो इसमें क्या बता रखा है कि स्क्लेरिन ए की जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास स्क्लेरिन ए आएगा। एंड जब स्क्लेरन ए की एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास प्रोस्क्लेरिडिन ए बनेगा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है एंड चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड, दैट इज ABCD। ठीक है, सो इससे आप लोग क्या क्वेश्चन के लेवल को आपको पता चलेगा एंड किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़े जो इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इससे आप वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ऑल द डायरेटिक्स एक्ट एट ल्यूमिनल साइट एक्सेप्ट। सो डायरेटिक्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे क्या करती है, वाटर की रिटेंशन करते हैं। ठीक है, और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, तो डायरेटिक्स जो डायरेटिक्स होते हैं वो ल्यूमिनल साइट पे एक्ट करते हैं एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए है एमिलोराइड, क्लोरथैलिडोन, स्पाइरोनोलैक्टन एंड मेटाजोलोन, मेटालेजोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन 4, मेटालेजोन। ठीक है, मेटालेजोन के अलावा जो भी हमारी ड्रग्स है जैसे एमिलोराइड, क्लोरथैलिडोन एंड स्पाइरोनोलैक्टन, ये सारी हमारी ल्यूमिनल साइट पे एक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लो सेल USP द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट थ्रू विच फ्लूइड फ्लोज इज। तो जो भी हमारी जो सीक्वेंस होती है, किस सीक्वेंस के थ्रू जो हमारा फ्लूइड है वो फ्लो करता है। तो सबसे पहले हमारा आता है मीडिया रिजर्वर, सिरिंज पंप, फिल्टर एंड कलेक्शन ट्यूब। सो इसमें जो ये चारों है इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस दे रखा है। सबसे पहले आपका आता है रिजर्वर। ठीक है, फिर उसके बाद आपके आएगा सिरिंज पंप आएगा, पंप के बाद आपका फिल्टर आएगा एंड फिल्टर के बाद आपका कलेक्टिंग ट्यूब आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज ABCD। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एटीन्यूटेड वैक्सीन। तो वैक्सीन की क्लासिफिकेशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वैक्सीन की एटीन्यूटेड वैक्सीन इनमें से कौन सी है। तो टाइफस, रेबीज, कोलेरा एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर 4 स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टेक्निक इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ हीट फ्लो। यानी कि इसमें से कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग हीट फ्लो मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो फिर फर्स्ट है वोल्टामीटर, डीटीए, डीएससी एंड कैलोरीमीटर। ठीक है, तो वोल्टामीटर एंड कैलोरीमीटर तो नहीं होगा एंड इसमें से ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में से होने वाला है। तो डीटीए क्या होता है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ठीक है, वोल्टामीटर में क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, एंड डीटीए में क्या करते हैं, डीटीए में डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस यानी कि इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। एंड डीएससी क्या होता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। सो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट रहने वाला है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट फ्लो को मेजर करते हैं। नेक्स्ट ये भी आपके जो क्लासिफिकेशन है उससे क्वेश्चन पूछा गया है, लिपिड की क्लासिफिकेशन से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉस्फोलिपिड, यानी कि इसमें से कौन से हमारे फॉस्फोलिपिड नहीं है। ऑप्शन ए स्विंगोमाइलिन, ऑप्शन बी प्लाज्मोजन, ऑप्शन सी कार्डियोलिपिन एंड ऑप्शन 4 है अपना गैलेक्टोसाइल सीरामाइड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गैलेक्टोसाइल सीरामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन रिलेशन टू द हेयर रिमूवल कॉस्मेटिक। सो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट टाइप होते हैं तो उसमें आपको जो है ये पहचानना पड़ता है कि किस में जो है रॉन्ग लिखा है, किस में इनकरेक्ट पूछा है या किस में करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एंड इसको इग्नोर नहीं करना। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताने जो कि हेयर रिमूवल कॉस्मेटिक्स होती है उसमें कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत दे रखी है। तो बेरियम सल्फाइड 30% इज यूज फॉर डेली डेपिलेशन। ठीक है, एंड folliculitis एंड dermatitis आर द कॉमन साइड इफेक्ट। शुगरिंग कैन कोज हाइपर पिगमेंटेशन एंड डायोड लेजर 600 नैनोमीटर इज यूज। ठीक है, तो बेरियम सल्फाइड को हम लोग यूज़ करते हैं एज द डेलिब्रेटर्स, यानी कि जो हेयर रिमूवमेंट के लिए यूज़ होती है उसको हम लोग डेपिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को डेपिलेशन बोलते हैं जिसमें हम लोग हेयर को रिमूव करते हैं। तो बेरियम सल्फाइड को हम लोग यूज़ करते हैं, 30% बेरियम सल्फाइड को हम लोग यूज़ करते हैं। एंड फोलिकुलाइटिस एंड डर्माटाइटिस कॉमन साइड इफेक्ट, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाती है फोलिक्यूल्स जो कि हेयर पे फोलिकल्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन, या फिर डर्माटाइटिस यानी कि जो इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी जो स्किन होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है डर्मल रीजन में। तो ये सारे इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं हेयर रिमूवल कॉस्मेटिक को जब हम यूज़ करते हैं। थर्ड है शुगरिंग कैन कोज हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि जो हाइपर पिगमेंट शुगरिंग की वजह से, यानी कि जो शुगरिंग हम लोग शुगर यूज़ करते हैं उससे हमारी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि पिगमेंटेशन प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड फोर्थ है डायोड लेजर 600 नैनोमीटर इज यूज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। तो डायोड लेजर 600 नैनोमीटर को हम लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो शायद 250 के अप्रोक्स आपकी वेवलेंथ इसकी रहती है डायोड लेजर की, तो उसको हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक। यानी कि लोकल एनेस्थेटिक के बारे में कौन सी जो हमारे जो फीचर इनमें से फीचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है जिसके वजह से जो कोई हमारा जो कंपाउंड है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है लिपोफिलिक रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें एक जो रिंग होती है वो लिपोफिलिक होनी चाहिए। एस्टर एंड अमाइड ग्रुप अटैच टू हाइड्रोफोबिक चेन, टर्शरी अमाइन ग्रुप या सेकेंडरी अमाइन ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो टर्शरी अमाइन ग्रुप हम लोग यूज़ करेंगे या फिर सेकेंडरी। तो लोकल एनेस्थेटिक में हम लोग जनरली क्या करते हैं, टर्शरी अमाइन ग्रुप को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, ताकि वो जो है अपनी एक्टिविटी दे सकते हैं, अप्रोप्रिएट थेरापेटिक इफेक्ट वो अपना शो कर सके। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी हमारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिपोफिलिक नेचर होना चाहिए एंड एस्टर एंड अमाइड ग्रुप भी अटैच होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी ओनली, ए बी सी डी, ए बी डी एंड ए बी सी। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, ए बी एंड सी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी ओनली। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द स्टरलाइजेशन प्रोसेस लिस्ट वन विद बायोलॉजिकल इंडिकेटर लिस्ट टू। तो यहाँ पे आपके चार जो होते हैं वो इंडिकेटर स्टरलाइजेशन प्रोसेस दे रखी है एंड ये आपके इंडिकेटर, तो हमें बताने की कौन सी स्टरलाइजेशन प्रोसेस में कौन सा इंडिकेटर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो वो आपके जो है वो प्रिडिक्ट करने बहुत ही ज़्यादा आसान है, यानी कि अगर आपको एक या दो का भी पता है तो भी आप लोग इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मोस्ट हीट। तो मोस्ट हीट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट हीट में हम लोग थर्मोफाइलस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए का थर्ड आ जाएगा जियो बैसिलस स्टीरियो थर्मोफाइलस। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, जैसे हीट में क्या होती है, थर्मल एनर्जी होती है, तो थर्मल होता है, हीट को हम लोग थर्मल बोलते हैं, तो इसके लिए हम लोग मोस्ट हीट में थर्मोफाइलस हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन के बारे में देखें तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। तो ए का जो है थर्ड आएगा तो वो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी या सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन में क्या, मोस्ट हीट में हम लोग थर्मोफाइलस को यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्राई हीट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई हीट में बैसिलस प्यूमिलस को यूज़ करती हैं। रेडिएशन में हम लोग किसको यूज़ करती हैं, सो ड्राई हीट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ड्राई हीट में हम लोग एट्रोफियस यूज़ करते हैं। रेडिएशन में हम लोग प्यूमिलस यूज़ करते हैं एंड उसके बाद फिल्ट्रेशन में हम लोग डिमोनाटा को यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में आ गया डिमोनाटा, रेडिएशन में प्यूमिलस, ड्राई हीट में हमारा आ गया बैसिलस एट्रोफियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ गया वो ऑप्शन नंबर 2 आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर फॉर द स्पीशीज एंड देयर सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड बायोमेडिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखी है, स्पीशीज दे रखी है एंड उसका क्या कौन से पाथवे के थ्रू ये अपना रहने वाला है। तो सबसे पहले है कोलियस ब्यूमिली एंड कैलियस मोलुगो एंड मोरिंडिया सिट्रीफोलिया एंड डाइस्कोरिया डेल्टोइडिया। ठीक है, तो सबसे आसान वाला हम लोग देखते हैं, तो सबसे आसान वाला क्या रहने वाला है, सबसे आसान हमारा ऑप्शन डी वाला रहने वाला है, डाइस्कोरिया डेल्टोइडिया। तो इसका मुझे याद है, डाइस्कोरिया डेल्टोइडिया का जो करेक्ट होता है वो क्या होता है, डायोस्चैनिन होता है, डायोस्चैनिन यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो डी का 3 दो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो और हम लोग ऑप्शन थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, तो और ऑप्शन में देखें तो सिट्रीफोलिया, तो सिट्रीफोलिया से हम लोग को क्या पता चलता है, सिट्रीफोलिया किस में आ सकता है, तो सिट्रीफोलिया हमारा आ सकता है शिकमिक एसिड में आ सकता है। ठीक है, तो मोरिंडिया सिट्रीफोलिया का हमारा ओ सॉरी मोरिंडिया सिट्रीफोलिया एंथ्राक्विनोन में आएगा, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में आएगा। तो ऑप्शन सी का हमारा फोर्थ होने वाला है, तो ऑप्शन सी का हमारा फोर्थ किस में है, ऑप्शन थर्ड में है। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट रहने वाला है, ए ब्लूमिया। ब्लूमिया में क्या रहने वाला है, रोस मैरिनिक एसिड रहने वाले हैं। मोलुगो में हमारा शिकमिक एसिड रहने वाला है। सिट्रीफोलिया में हमारा क्या रहने वाला है, एंथ्राक्विनोन रहने वाला है। और डेल्टोडियम में डायोस्टेनिन। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डार्सी लो फिल्ट्रेशन रेट थ्रू फिल्टर इज रिलेटेड टू, यानी कि जो फिल्ट्रेशन रेट है वो किस किस पर डिपेंड करता है, यानी कि एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन पे, प्रेशर ड्रॉप पे, विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट, थिकनेस ऑफ केक या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो डार्सी लो क्या हमें हमें क्या बताता है, फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बताता है। ठीक है, सो फिल्ट्रेशन रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, एरिया फिल्ट्रेशन पे करेगा, प्रेशर ड्रॉप पे भी डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करेगा एंड थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों पे हमारी जो फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड करते हैं, यानी लेकिन जो हमारा ई है उस पर नहीं डिपेंड करता, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो बाकी चीज़ें आती है जिसके एरिया फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्रॉप इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसके ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट रहने वाला है, जिसमें ए बी सी एंड डी ओनली दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द डाइल-एल्डर रिएक्शन। तो डाइल-एल्डर रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सो उसमें ये कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, जिसमें फोल्ड टू टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, एंड जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें एंडोफोम, यानी कि एंडोफोम हमारी बनती है
और टू प्लस टू टाइप की रिएक्शन होती है या फिर सिस सिस साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रोंग स्टेटमेंट पूछे कि कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, राइट स्टेटमेंट को समझ के ये ऑप्शन को हम लोग टिक कर देते हैं। तो ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है। तो डाइलेल्डर रिएक्शन कौन सी होती है, तो डाइलेल्डर आपकी हमारी 4-2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। एंडोफॉर्म भी बनती है एंड सिस साइक्लो भी एडिशन भी होती है इसमें। लेकिन जो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है 2-2 टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, 2-2 टाइप ऑफ रिएक्शन। सो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो हमारी डाइलेल्डर होती है वो जनरली 4-2 टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। Which one of the following have to identify the end point of the titration due to characteristic colors and the self indicator properties? सो इसमें से कौन से इंडिकेटर को हम लोग यूज़ करेंगे एंड पॉइंट की डिटर्मिनेशन के लिए। टाइटरेशन में जब हम लोग का एंड पॉइंट आता है तो उसमें हम लोग इंडिकेटर को ऐड करते हैं। तो इसमें से कौन से इंडिकेटर को हम लोग जनरली यूज़ करते हैं टाइटरेशन में, ताकि हमारा जो है करेक्टरिस्टिक कलर आ सके, ठीक है, एंड उसकी सेल्फ इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि वो जो इंडिकेटर होगा वो सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे हम लोग। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम लोग सेल्फ इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, तो पहला है मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, पोटेशियम परमैंगनेट एंड फिनोक्सिलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। सो 15th क्वेश्चन है हमारा, इन फर्स्ट जनरेशन hypoglycemic agent one of the following structure modification is required to improve the drug binding to the ATP sensitive potassium channel, ठीक है। तो जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं यानी कि एंटी डायबिटिक होते हैं, तो उसमें कौन सा ग्रुप हमारा जनरली देखा जाता है, ठीक है। तो पैरा बीटा एराइल कार्बोक्सीमाइड अमाइडो इथाइल ग्रुप, पैरा एराइल कार्बोक्सी इथाइल ग्रुप, पैरा बीटा एराइल कार्बोक्सी अमीनो इथाइल ग्रुप, या पैरा बीटा एराइल कार्बोक्सी अमीडो मिथाइल ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैरा बीटा एराइल कार्बोक्सी अमीडो इथाइल ग्रुप। तो बीटा पे हमारा क्या लगा होता है, एराइल कार्बोक्सी अमीडो इथाइल ग्रुप जनरली हम इनकॉर्पोरेट करते हैं जितनी भी हमारे एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होती हैं, यानी कि जो सल्फोनिल यूरिया वाली क्लास होती है उसमें हमारा जनरली। तो सल्फोनिल यूरिया में के स्ट्रक्चर से भी आप लोग इसके जो ये है मॉडिफिकेशन है वो आप लोग प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो जो सल्फोनिल यूरिया का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसको आसानी से बता पाओगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग 15 टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको इसके PDF चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जितना भी स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए। एंड अगर आपको फुल पैकेज चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।